यहां पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग, जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ट्रंप के आते ही चाइना अचानक कोट अनकोट बेस्ट फ्रेंड बन गया इंडिया का यार, अचानक। वो कहता वेरी गुड, मुझे सब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ बात करते हैं। तो चाइना अब बात कर रहा है इंडिया से। यहां पे शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में फोन कॉल हुआ। जैसे ही कांग्रेचुलेट उन्होंने करा, जैसे ही उन लोगों ने बोला ट्रंप को कि बहुत बहुत मुबारक हो राष्ट्रपति जी ने बोला कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे, मैं मजाक में बोल रहा हूं ऐसे ही, आप सब लोग मेरे भाई हो, वेल डन वेल डन वेल डन। इन दोनों ने बात करी आपस में, शी जिनपिंग और पुतिन ने, और दोनों के बीच में यही बात हुई होगी। मैं आपको बता रहा हूं 100% कि ये अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, यही एक हाथ में गुम्मा उठा के बैठा है, ये अद्धा उठा के बैठा है, यही मारेगा ये। और यही हुआ, 2.5 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर उसने सबको थैंक यू कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये सब लोग दे हैव स्टार्टेड क्लोजिंग रैंक्स, और ये इंडिया को भी इंक्लूड कर रहा है कि तुम भी आ जाओ यहां पे यह खबर आई है कि चीन जो है सोडियम परक्लोरेट 1000 से ऊपर टन ईरान भेज रहा है। जब ये रिफाइन हो जाएगी दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में काम आएगी, और कहते हैं कि 200 से लेकर 250 मिसाइल और ईरान बना सकता है। ये क्यों चाइना मदद कर रहा है अचानक ईरान की? सोडियम परक्लोरेट क्यों भेज रहा है, वो भी 1000 टन से ज्यादा? वाई इज चाइना सेंडिंग इट? दोस्तों, अगर आप दुनिया के मैप में देखेंगे या मैप समझने की कोशिश करेंगे, आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, राइट? ईरान को मजबूत करना है। मैं कई बार बोल चुका हूं ना, मैप पे आपको बता चुका हूं कि सीरिया गिर गया है। अब ईरान और इजराइल अमेरिका का जो एक्सेस है, बीच में सिर्फ इराक है, एंड इराक इज अ नो शो। इराक को कोई नहीं पूछ रहा, इराक को तो चलते फिरते निपटा देंगे, फिर बचेगा ईरान। और अगर ईरान में पहुंच जाते हैं ये लोग, या ईरान में तख्ता पलट हो जाता है, देन हु विल कंट्रोल सेंट्रल एशिया, देन हु विल कंट्रोल अफगानिस्तान, हु विल हैव इन्फ्लुएंस देयर? इट इज द अमेरिकन्स हु लव द इन्फ्लुएंस देयर। तो अगर आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस काटना है तो आपको ईरान तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान आजकल वही बोल रहा है, सीधा बात। अच्छा, चाइनीज का ये जैसे अमेरिकन का बहुत है कि नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वुमेन राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहां पे लड़कियों का हिजाब अमेरिका के 10। चाइना कहता है यार आपको हिजाब में रखना है, पिंजड़े में रखना है, इट्स नॉट आवर हेडेक, हमारा हेडेक नहीं है, तुम पैसे की बात करो यार, टॉक कैश, टॉक इन्फ्लुएंस, वी आर नॉट कंसर्न्ड वेदर यू आर अ डेमोक्रेसी और नॉट। वो कहता है हम खुद डेमोक्रेसी नहीं है यार, भाई हम तुम्हारे ऊपर कैसे लांछन लगा सकते हैं कि तो ईरान डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां पे ये सोडियम परक्लोरेट दे रहा है 1000 से ऊपर टन, ये बैलिस्टिक मिसाइल बना है। जब ये बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा, तब दुनिया को ये पता लगेगा भाई इसकी 200-250 का इजाफा हो गया इसके बैलिस्टिक मिसाइल के आर्सेनल पे। तो दोस्तों, ये मैं आज का वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद किस तरीके से रशिया मूव कर रहा है अलग। रशिया को धमकी मिल गई है, रशिया बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से पुतिन तुम चल रहे हो, रशिया को बर्बाद कर दोगे तुम, ये खुल के बोल दिया ट्रंप ने। कैसे बर्बाद कर देंगे? अब ये लगाएगा सैंक्शंस, और जिसने वो सैंक्शंस नहीं माने उनके ऊपर भी लगाएगा सैंक्शंस। ठीक है, रूस और अमेरिका की डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन दुनिया के कुछ लोग तो हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी लगाएगा सैंक्शंस। ये बिल्कुल अलग कर देगा दुनिया को ट्रंप, और ट्रंप यही चाहता है। दिस इज ट्रंप्स वे ऑफ कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, दिस इज ट्रंप्स वे ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। जो कह रहा है ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही स्ट्रेटजी है पूरी। थ्रेट्स, टेरिफ्स, इकोनॉमिकली इतना दबा दो किसी को कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, यही काम कर रहा है। और अब तीनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, चाइना ने यह फैसला ले लिया है कि ईरान को हम एनेबल करेंगे कि और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। रशिया यहां पे यह देख रहा है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए, और जो 20% जमीन हमने घेरी है यूक्रेन से, वो हमारे पास वापस रह जाए, वो हमें देनी ना पड़े। राइट? इंडिया चुप है, इंडिया चुप है। एज यूजुअल इंडिया इज इन द न्यूट्रल गियर। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया क्या करेगा, ये मैं आपको आज प्रेडिक्शन कर दूं। इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है, इंडिया चुप बैठा हुआ है। इंडिया बोल देगा अमेरिकन को, ठीक है यू वांट टू डू अ डील। ट्रंप को बड़ा शौक है डील करने का, ट्रंप को बहुत शौक है ना डील करने का, ट्रंप लव्स अ डील। इंडिया विल से ठीक है यार, देखो साफ सीधी बात है, तुम ये नहीं चाहते ना कि हम यूएसएसआर से कुछ चीज खरीदें, वेपन्स खास तौर से तुम नहीं चाहते, हम नहीं खरीदेंगे।
तुम दे दो हमें, हम तुमसे खरीद लेंगे। पर यह नहीं हो सकता कि हम तो देंगे नहीं और वहां से भी नहीं खरीदने देंगे, ये मत करो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। आप बताओ, डील करो। इंडिया विल टॉक लाइक दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट डोनाल्ड ट्रंप अंडरस्टैंड्स। दोस्तों, आज के वीडियो का ये मेरा मन था कि आपको बता दूं कि फॉल आउट इसके होने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने भाषण दिए हैं, जो अपने ऑर्डर पास करे हैं, उसका फॉल आउट सबसे बड़ा यह है कि अब चाइना रीच आउट कर रहा है भारत को, रीच आउट कर रहा है ईरान को, रीच आउट कर रहा है रशिया को, और सबको कह रहा है कि तुम आ जाओ। एंड में इसमें फजीयत पाकिस्तान की होगी। मैं आपको आज एक और बात बता दूं, जलील वही होने वाले हैं क्योंकि बीच में फंस रहे हैं। जब दो हाथी लड़ते हैं ना, तो घास जो है वो दब जाती है। और यहां पे घास कौन है? घास है पाकिस्तान। हाथी कौन है? चाइना और अमेरिका। दोस्तों, अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। मैंने सोचा आज की वीडियो में आपको बता दूं कि व्हाट आर द फॉल आउट्स ऑफ ट्रम्प्स एक्शन एंड ट्रम्प्स his conversations with Putin, his conversations with Xi Jinping, and of course India को उसने अभी तक डायरेक्टली टारगेट नहीं करा है, but India knows very well it's coming, it will come and we need to be prepared for that.